हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। हम लोग बिहार इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारबेल ने निम्नलिखित में से कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग, मगध, विदेह, शाक्य या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो कलिंग नरेश खारबेल ने अंग, मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था। इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन स्थापित किया गया था? सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का, वत्सों का या ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लिच्छवियों का। यानी कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत लिच्छवियों का शासन मगध पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी, अरमाइक या इनमें से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्राह्मी लिपि। मगध साम्राज्य के काल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 311 ईस्वी पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 315 ईसा पूर्व। यानी मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन जो है 315 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखली शासक को पराजित किया था? कृष्णगुप्त ने, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, इनमें से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुमारगुप्त तृतीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम, मिथिला या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वैशाली। यानी वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, अरबियों से, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा बी, यूनानियों से। यानी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं? पूर्व स्तर युग से, मध्य प्रस्तर युग से, नव प्रस्तर युग से, हड़प्पा युग से या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूर्व प्रस्तर युग से। यानी बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है पूर्व प्रस्तर युग से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चिराद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा डी, नव प्रस्तर युग। यानी बिहार में चिराद एवं चेचर से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं दिल्ली, भागलपुर एवं मुंगेर, सारण एवं चंपारण, इनमें से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भागलपुर एवं चंपारण। यानी बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। यानी अंग महाजनपद कहाँ स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में? भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्रों में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में, सुवर्णगिरी में, अवंती में, वैशाली में या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन है,
पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राय महेंद्र प्रताप, फणींद्र नाथ घोष, मणींद्र नारायण राय, कृष्ण वल्लभ सहाय, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मणींद्र नारायण राय ने, यानी पटना युवक संघ की स्थापना जो है मणींद्र नारायण राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? फणींद्र नाथ घोष, मणींद्र नारायण, प्रज्ञान साहा, हेमंद्र नाथ घोष, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने, यानी बिहार के प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में कहां 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, पटना, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, भागलपुर में, यानी बिहार के भागलपुर में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 19 से 20 दिसंबर 1921, 22 से 23 दिसंबर 1921, 1920 दिसंबर 1920, 22 से 30 दिसंबर 1920, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 22-23 दिसंबर 1921 को, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा जो है 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुई थी, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा जो है 22-23 दिसंबर 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिखा गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अकबर, यानी मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत अकबर शासक के समय लिखा गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590 ईस्वी में, 1595 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1599 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1590 ईस्वी में, यानी बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर 1590 ईस्वी पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अकबर ने, यानी राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति जो है अकबर ने नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 के आसपास निम्नलिखित में से किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी, दौलत शाह खिलजी, हसमुद्दीन इवाज खिलजी, हसन अली, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, हसमुद्दीन इवाज खिलजी को, यानी इल्तुतमिश ने 1225 के आसपास जो है हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेर शाह सूरी, हसन खासुर, इस्लाम शाह, आराम शाह, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक। सासाराम का मकबरा शेर शाह सूरी, हसन खासुर, इस्लाम शाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक, यानी बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला
पराजित करने वाला सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक, बिना जोती हुई जंगली भूमि। यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारबेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, चेदी वंश से। यानी कलिंग नरेश खारबेल का संबंध जो है चेदी वंश से था। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? गया, गिरिब्रज, वैशाली, चंपा या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी, चंपा। यानी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 311 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा एक, 315 ईसा पूर्व में। यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन जो है 315 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अश्वघोष, मोगल्लीपुत्र तिस, महाकश्यप, वसुमित्र या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मोगलीपुत्र तिस ने। यानी तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भगवान महावीर की जन्मस्थली, भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र, भगवान बुद्ध का कर्म क्षेत्र, भगवान महावीर का कर्म क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र। यानी पावापुरी का संबंध जो है भगवान महावीर के निर्वाण क्षेत्र से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं? राजगीर से, वैशाली से, सासाराम से, मुंगेर से या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सासाराम से। सासाराम से गुप्तकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महापद्मनंद ने, काककवर्ण ने, घनानंद ने, नागदशक ने या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ए, महापद्मनंद ने। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्रा ईस्वी में बिहार का भ्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, 690 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 673 ईस्वी में। यानी चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण जो है 673 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, वह किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, नंद वंश से, पाल वंश से, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा एक, हर्यक वंश से। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, वह हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, गया, चंपा या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही ऑप्शन होगा ए राजगीर। मगध महाजनपद की राजधानी जो है राजगीर थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैनसांग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मगध या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी नालंदा। यानी चीनी यात्री वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, वैनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? 635 ईस्वी में, 636 ईस्वी में, 637 में, 638 में या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ये 635 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में या बोध गया में। इसका सही ऑप्शन होगा डी बोध गया। यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए वैनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है? पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ये पाटलिपुत्र में। यानी भारत भ्रमण पर आए वैनसांग ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्यिक रचना में मिलती है? वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मदेव, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी शतपथ ब्राह्मण में। यानी बिहार क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण साहित्यिक रचना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में, अशोक के काल में, बिंदुसार के काल में या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ये अजातशत्रु के काल में। यानी प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था।